Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our new video and that is image formation by a concave mirror. So इससे पहले की वीडियोस में हमने कॉनकेव मिरर भी देखा और इससे जो पहली वीडियो आई है उसमें हमने रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर देखा। 4 रूल्स मैंने बताए थे। अच्छा, एक बात मुझे अभी याद आई है कि उसमें मैंने जो रूल नंबर 3 बताया था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। आपकी बुक में कुछ मैंने देखा है इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर एक जैसे ये लाइट रे है ना, यहाँ से अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो ये वापस रिफ्लेक्ट होके भी वहाँ से ही जाएगी। तो ये तो बेसिकली मैंने पिछली वीडियो अगर आप देखें तो मैंने आपको बता भी दिया था कि स्फेरिकल मिरर का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। यानी इस यानी यहाँ से नॉर्मल भी ये आ रहा है, इस पॉइंट का नॉर्मल फाइंड करें तो यहाँ से जाएगा, नॉर्मल भी यही आ रहा है। तो अगर एक लाइट रे नॉर्मल के साथ 0 एंगल पे जा रही है तो वो उसी नॉर्मल पे वापस होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। मैंने कुछ बताया था इस तरह से कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर जाए और वो वापस आएगी इस तरह। इस केस में भी ठीक है, बट हम लोग इमेजेस के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट बेसिकली प्रिंसिपल फोकस से हम ऊपर रखते हैं। अगर लाइट रे है सिर्फ तो वो तो इस तरह से जाके वापस आएगी। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट का ज़ाहिर रे उसके टॉप से इस तरह जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। दोनों बातें एक ही हैं, बट ये फिगर इस तरह से कुछ बनी हुई थी। तो अगर हमसे गलती हुई है तो माजर चाहते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। के हम एक कॉनकेव मिरर चूज करेंगे। यहाँ पर ये इसका आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है फोकल पॉइंट और यहाँ पे है पोल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को जब हम कॉनकेव मिरर के सामने रखते हैं तो एक इमेज बनती है। मैंने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की वीडियो में भी आपको बताया था कि वीडियो जो कॉनकेव मिरर बनाते हैं वो यूजुअली रियल इमेज होती है। ठीक है, वो वर्चुअल वाला केस भी देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनती है वो डिपेंड करती है कि अब आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ चूज की हुई है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है। आया कि आपने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे रखा है, इस पॉइंट पे रखा है, इस पे रखा है, इस पे रखा है, इस पे रखा है, तो ये डिपेंड करते हैं। आगे जो इमेजेस बनती हैं वो इमेजेस डिपेंड करती हैं इस चीज से पे कि आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस में कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है। और उस पोजीशन के लिए हम रेफरेंस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट और पोल को रखते हैं। ज़ाहिर यही रेफरेंसेस हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला केस ये है, ये आ गया आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया फोकस, ये आ गया पोल। ठीक है, पहला केस ये है कि मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा जस्ट बिफोर द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। या एक और केस है, वो ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पीछे जाते जाएं, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाती है इन्फिनिटी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी और सी के दरमियान है, यानी सी के बहुत पीछे चले जाएं तो पीछे पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि दरमियान में तो और कोई पॉइंट नहीं है, तो आखिरी पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी बचता है। या आप ये कहें कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, या आप कहें कि जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट को जब आप इस पॉइंट पे रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को जब आप इस पॉइंट पे रखते हैं तो फर्स्ट रूल याद करें, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो पास होगी फोकल पॉइंट में से, वो पास होगी फोकल पॉइंट में से। और जब कोई रे फोकल पॉइंट में से पास होगी तो वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे लाई करते हैं तो वो हमारी फिगर का थोड़ा मसला है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको दोबारा बना देता हूँ। ये आपके पास कॉनकेव मिरर आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका आ गया पोल। ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है हमने यहाँ पर, ये आएगी रे, ये फोकल पॉइंट से गुजरी, ये फोकल से आई और ये इस पॉइंट पे यहाँ पे इसके साथ मीट करेगी। ठीक है, और इमेज कहाँ पे बनता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल पॉइंट एंड दिस इज योर इमेज। ठीक है, ये बन जाती है यहाँ पे इमेज। अब हमने रखा क्या था, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था,
बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप लिखें जस्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, जस्ट बियॉन्ड सी, सी से बिल्कुल थोड़ा सा पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को जब आपने इन्फिनिटी और सी के दरमियान रखा या जस्ट बियॉन्ड द सी, आपने देख लिया। बाकी के केसेस में मैं जैसे ऑब्जेक्ट को चेंज करूंगा वो आपको पता चलता जाएगा कि मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट को जब आपने यहां पे रखा तो इमेज बनती है ये, और ये इमेज जब आप देखें इसके हेड से जो रेज आ रही है वो यहाँ पे मीट कर रही है और बॉटम वाली रेज जो है वो यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इमेज बनी कहाँ पे है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि इमेज कहाँ पे बनी है। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी इन्वॉल्व होगी, जो अगर आप साथ साथ लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इमेज इज फॉर्म्ड, मैं साथ लिखता हूँ, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा पॉइंट ये है कि इमेज इज रियल। इमेज किस तरह से रियल है, और रियल इमेजेस मैंने आपको बताई थी कि जो कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सामने बनती है, या मिरर के सामने जो इमेज बनती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। तीसरी जो चीज़ है दैट इज इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज जब आप देखें उल्टा, आपको इमेज जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, इमेज जो है वो इस तरह से बनी हुई है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें ये है, वो दैट इज रिगार्डिंग द साइज ऑफ द इमेज, के इमेज का साइज क्या है। तो इस केस में इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। इतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा छोटा है, बट आप फिर भी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज जो है वो उससे छोटी है। ठीक है, सो साइज जो है वो लिखता हूं स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो क्या है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स थे कि इमेज बनी कहाँ पे रहे, इमेज रियल है और इमेज इन्वर्टेड है, और इमेज का साइज क्या है। और साइज फिर हमने देख लिया कि साइज उसका जो है वो और ऑब्जेक्ट से छोटा है। सो ये तो पहला केस था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी रखा हुआ है। अब दूसरा केस है, मैं ज़रा ऑब्जेक्ट को करीब लेके चला जाता हूँ। ये था हमारे पास C, ये है F। अब मैं ऑब्जेक्ट को लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले केस में यहाँ रखा था, अब मैंने ऑब्जेक्ट को पास ले आऊँ। तो अब जो रे यहाँ से जाएगी वो फोकल पॉइंट से इस तरह वापस होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। जो रे यहाँ से जाएगी वो वापस आके ये कुछ इस तरह से मीट करेगी, ये यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ये जो रे है ये मीट करेगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया, ये बन जाएगी आपकी इमेज। ठीक है, ये इसका हेड है और वो उसकी बॉटम है। बॉटम दोनों आपस में मिल गई हैं। तो ये वाला केस जो है, ये आ गया F, ये आ गया C, ये आ गया आपके पास P। और कॉनकेव मिरर था तो रफ कर देते हैं बाहर की सरफेस को। तो चले ठीक है, पहला पॉइंट लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ऑब्जेक्ट किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सी। ठीक है, इमेज भी कहाँ पे बनी है, सी पे। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे आएगी, सी पे आएगी। ठीक है, पिछले केस के साथ अगर कंपेयर करें, हमने ऑब्जेक्ट को आगे लेके गए, इमेज पीछे आ गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम इस तरह लेके जा रहे हैं, इमेज इधर आ रही है। पिछले केस में इमेज यहाँ पे बन रही थी, ऑब्जेक्ट इधर था, अब ऑब्जेक्ट को इधर लें, इमेज इधर आ गई है। ठीक है, सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सी। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो कॉनकेव के मिरर के केस में आपको पता है कि इमेज जो बनती है वो रियल है और इस मिरर के बिल्कुल सामने बन रही है। सो दिस इमेज विल बी अ रियल इमेज। ठीक है, तो लिख लें, दूसरा पॉइंट है इमेज विल बी रियल।
तीसरा पॉइंट इसमें है कि इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टी होगी इमेज, वो आप देख सकते हैं वहां से। चौथा पॉइंट है साइज के बारे में, ठीक है। सो साइज अब आप देख लें, यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों का साइज जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। सो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज भी होगा। इज इट क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, और इस केस में हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे। ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये C है, ये आ गया आपके पास, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये F है। अगर C से F तक डिस्टेंस लेट से 10 सेंटीमीटर है, सो F से फिर P तक डिस्टेंस जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ये मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ जो होती है वो R डिवाइडेड बाई 2 होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। तो अब मैंने जब ऑब्जेक्ट को जब मैंने रखा यहाँ पर, ऊपर वाली रे जाएगी इधर और ये पास होगी फोकल पॉइंट से, और नीचे वाली रे जो जाएगी यहाँ पर, ये आके मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ अगर नोटिस करें तो वो चीज़ ये है कि मैं जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहा हूँ, इमेज बाहर भागती जा रही है। एक पॉइंट तो ये इमेज बाहर भाग रही है, और दूसरा पॉइंट ये है कि शुरू में मैंने उसको दूर रखा था, ऑब्जेक्ट को दूर रखा था, इमेज छोटी बनी थी। अब मैं इमेज ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, इमेज जो है वो बड़ी बन रही है। तो यही प्रैक्टिकल केस में, लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि जब आप मिरर को अपने सामने रखते हैं इस तरह से, तो थोड़ा दूर रखता हूँ मैं, तो मुझे अपना फेस छोटा नजर आएगा। जब अपने पास लाता हूँ कॉनकेव मिरर को, तो वो वहाँ पे इमेज जो है वो बड़ी नजर आएगी। इज इट क्लियर? तो थर्ड केस है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट किस में है? C और F में है। सबसे पहला पॉइंट कि इमेज कहां पे बनेगी? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C, ठीक है। बियॉन्ड C से बाहर की तरफ जा रही है इमेज। अब आप देखें, इमेज इसकी कुछ इस तरह से बनेगी, C से बाहर बन रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड अगेन, ठीक है। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड अगेन। थर्ड पॉइंट जो है वो साइज क्या होगा? साइज ऑफ द इमेज विल बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तीन केसेस देखे। पहला केस था कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले रख रहे थे तो इमेज छोटी बन रही थी। दूसरा केस हम लोगों ने देखा कि इमेज इस तरह लाया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, इमेज भी वहीं पे बनी। फिर हम लोगों ने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी थोड़ा अंदर लेके आ गए और इमेज कहाँ पे बन रही है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बन रही है। तो ये तीन रूल्स थे। बाकी के रूल्स जो ये तीन केसेस थे हमारे पास, सॉरी रूल्स नहीं थे, तीन केसेस थे जिनमें हमने इमेज फॉर्मेशन देखी। अब इसको ऑब्जेक्ट को और भी आगे लेके जाएंगे और इमेजेस देखेंगे किस तरह की बन रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।